क्रम में बताते हैं कि एक बार की बात है, मैया यशोदा, अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, भगवान चलने लगे, तो ग्वाल वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने घर के पास में ही भगवान खेल खेल रहे थे। और बच्चे मिट्टी के हाथी घोड़े इत्यादि बनाते हैं ना, तो भगवान भी यही लीला कर रहे थे, यही खेल खेल रहे थे। और जितनी बार भगवान खिलौने बनाए तो कोई ना कोई कमी रह जाती थी, तो भगवान को एक बार गुस्सा आया और सब का सब अपने हाथ से बिगाड़ दिए और उसी मिट्टी को क्रोध के मारे खा लिए। भगवान को इतना जोर का गुस्सा आया कि उस मिट्टी को ही भगवान उठा करके खा गए। अब जब बच्चे कोई खिलौना बनाए, कोई मिट्टी का घर बनाए और उनसे वो बने ना, और कोई जा करके बिगाड़ और दे, तो वो फिर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी किया। भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान को देख करके जो छोटे छोटे गोपों के बच्चे थे, वो सब के सब दौड़े दौड़े मैया के पास गए। मैया से शिकायत करी, क्या मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खा ली है। अरे राम राम। मैया दौड़ती दौड़ती लाला के पास आई, लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा फिर ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये क्या है? तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कहते हैं मैया ना हम भक्षितवानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा फिर ये सब जो खड़े हैं ये क्या बोल रहे हैं? बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया तुम्हें पता नहीं है, ये सब के सब जितने हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा दाऊ भैया भी तो बता रहे हैं कि लाला ने मिट्टी खाई है। अरे तो बोले दाऊ भैया कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? दाऊ भैया कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई। आगे भगवान कहते हैं कि यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कहते हैं मैया यदि आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर, तो मैं आपके सामने हूं, आप मेरा मुंह खुलवा करके चेक कर लो, देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। अब मैया ने लाला से मुंह खुलवाया, तो मुंह खोलने के बाद यशोदा मैया ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत महाराज विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत। और कहते हैं कि वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़े। पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण लाल के मुखमंडल पर दिखाई पड़ा। अब यह सब देख करके मैया देखती रह गई, बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उन्हें तो कुछ होश ही नहीं रहा। अब यह सब कुछ देखने के बाद जब कुछ देर हो गई, मैया का तो कहते हैं ना जक्का बंध जाना, तो मैया का तो जक्का ही बंध गया। जब भगवान देखे कि कुछ देर हो गई, सोई भगवान ने अपना मुंह बंद किया। और मैया ने भगवान के मुंह में और क्या देखा, तो बताते हैं कि मैया ने ये देखा कि हमारे जैसी जाने कितनी यशोदाएं, कितने अपने लाला को लठ लिए और मुंह खुलवा करके उसके मुख में मिट्टी चेक कर रही हैं। मैया को यह बात को समझ में नहीं आई। भगवान ने अपने मुंह को बंद किया। भगवान ने विचार किया कि ज्यादा भगवत्ता अगर जो दिखा दी गई
तो अभी हम तिजोरी में बंद हो जाएंगे, और जो हम दूध दही घी मक्खन खाने के लिए आए हैं तो केवल वही सुबह शाम महाराज चिरौंजी दाने का भोग लगा दिया जाएगा बस। इससे ज़्यादा फिर पूरी की पूरी जितनी लीला है सब की सब धरी रह जाएगी। तो भगवान ने अपने मुंह को बंद किया, अपनी योग माया को आदेश दिया कि हमारी मैया की बुद्धि को पुनः उसी प्रकार कर दो ताकि इनको कुछ याद ना रहे। और मैया जब पलक झपका करके फिर से आंख खोलती है तो वह सब का सब दृश्य मैया भूल जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो अभी ही कुछ बड़ा भयंकर कुछ दिखाई पड़ा था। मैया को लगता है कि हो न हो मेरी अवस्था के कारण मेरे ये नेत्र कमजोर हो गए हैं, हमारे नेत्रों का दोष है। भला लाला के मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। लेकिन यहाँ पर महापुरुष लोग इसी श्लोक का दो अर्थ करते हैं। भगवान ने विचार किया कि हम तो यहाँ लीला कर रहे हैं, लेकिन जो व्याकरण शास्त्र को जानने वाले भविष्य में महापुरुष होंगे वो सब हमारी इस लीला के बारे में क्या विचार करेंगे कि भगवान ने झूठ बोला। तो इसी श्लोक का अर्थ महापुरुष लोग क्या लगाते हैं। अभी भगवान ने क्या कहा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर तो मैया मेरे मुख में आप देख सकती हो, मैं आपके सामने हूं। लेकिन भैया करणी लोग, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता लोग इस श्लोक का अर्थ दो तरह से कैसे लगाते हैं। बोले कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्षितवानम्बो, हाँ मैंने मिट्टी खाई है। और बोले न सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सभी लोग मैया झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सब के सब सही बता रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई है। यदि आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर, इनकी बातों पर, तो मैं आपके सामने हूं, आप मेरे मुख को खुलवा करके देख सकती हो। तो अब मन में विचार आएगा कि भगवान ने जब मुख को खोला तो क्या मिट्टी दिखाई पड़ी। यदि ऐसा अर्थ लगाते हैं तो मिट्टी दिखनी तो चाहिए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ी। बताते हैं महाराज बिल्कुल मिट्टी दिखाई पड़ी। कैसे? बोले भगवान के मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखा कि नहीं दिखा, और पूरी गोलाकार पृथ्वी दिखाई पड़ी कि नहीं पड़ी। अब पृथ्वी मिट्टी की ही होती है कि नहीं होती है। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को, यह द्व्यर्थक श्लोक है। जो महापुरुष होते हैं, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वह कहीं भी कैसे भी दो अर्थ लगा सकते हैं। ये इस प्रकार द्व्यर्थक श्लोक है। इस श्लोक का जब यह अर्थ बनेगा तो हमें यहीं से समझना चाहिए कि भगवान के मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, पृथ्वी भी दिखाई पड़ी, और उस पृथ्वी की मिट्टी भी मैया को दिखाई पड़ी। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को यह बताया कि हाँ मैंने मिट्टी खाई है, ये सब के सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे मुख को खुलवा करके देख सकती हो। एक भाव में कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, एक भाव में कह रहे हैं हाँ मैया मैंने मिट्टी खाई है। इस प्रकार भगवान मृतिका भक्षण की लीला को संपन्न करते हैं। इसी लीला का एक आइए हम और आप सभी लोग भजन श्रवण करें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम।